कंपटीशन चाहे कोई भी हो, युद्धों से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, परेशान करते हैं। इसलिए युद्धों को अगर याद करना है, ना, तो अपनी शैली में याद कीजिए। अपनी शैली में याद करेंगे तभी ये याद रहेंगे, वरना फिर अपन जो है ना एग्जाम में फरियाद करेंगे कि कैसे जैसे याद आ जाए, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम में फरियाद नहीं करे, इसलिए नहीं करनी पड़े, इसलिए अपने ढंग से इनको याद करने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे चित्तौड़ के युद्ध के बारे में, सिवाने का युद्ध के बारे में, जालोर के युद्ध के बारे में, सिंगोली के युद्ध के बारे में और सारंगपुर के युद्ध के बारे में। 10 मिनट में क्लास में फिनिश करेंगे और सारे युद्ध आपको याद रहेंगे इस क्लास के बाद, ठीक है। अगर पूरी क्लास देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। याद करेंगे पहले चित्तौड़ का युद्ध, आपने अपने हिसाब से इतिहास पढ़ा होगा। आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़ का युद्ध नंबर 1, HR सर से आप लोग पढ़ेंगे तो याद रहेगा। चित्तौड़ का युद्ध क्या पढ़ेंगे भाई? चित्तौड़ का युद्ध पढ़ेंगे। वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको जो आपने पढ़ा है, समझे नहीं आप? कि हिस्ट्री की उस लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा जिस लैंग्वेज आप पढ़ते आ रहे हैं, दूसरी अलग लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे आपको। कैसे? देखिए, आप पहले ध्यान से सुनना इसको बात को, कि मैं जो लिख रहा हूं ना बोर्ड पे, उसको आप ध्यान से देखना, फिर आप मेरे साथ बोलना, याद हो जाएगा। देखिए कैसे। राजस्थान का दूसरा साका, क्या लिख दिया मैंने? बोलो आप। राजस्थान का दूसरा साका, ध्यान से देखना, अलग अंदाज में हम पढ़ा रहे हैं। राजस्थान का दूसरा साका लिख दिया ना। ये प्रश्न भी आ जाता है कि राजस्थान का दूसरा साका कब हुआ। राजस्थान का दूसरा साका, ये तो बात याद रहेगी ना, ये तो याद रखने की बात नहीं, कोई भी पूछ लेता है राजस्थान का दूसरा साका कब हुआ, तो मैंने वही लाइन लिख दी है, राजस्थान का दूसरा साका। फिर अगली लाइन में क्या लिखूंगा? चित्त हो गया रतन काका। रतन काका चित्त हो गया, कुश्ती अपन खेलते हैं, चित्त हो गया रतन काका, तो कोई ना कोई चित्त हो जाता है, रतन काका। तो इस कुश्ती में, इस युद्ध में कौन चित्त हो गया था? रतन काका चित्त हो गया था। राजस्थान का दूसरा साका चित्त हो गया रतन काका। चित्त हो गया रतन काका। भाई चित्त, इनके दोनों चित्त हो गया रतन काका। फिर क्या है? रतन, रतन का अल्लाह से विवाद हो गया। रतन का किससे विवाद हो गया? अल्लाह से। बात क्या है? चित्त कैसे हो गया? तो रतन का अल्लाह से विवाद हो गया। रतन का अल्लाह से विवाद हो गया। रतन का किससे विवाद हो गया? अल्लाह से विवाद हो गया। तो भाई अल्लाह से विवाद हो गया तो अगली बात क्या हो गई कि चित्तौड़ का नाम ही बदल दिया। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हो गया। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हो गया। महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस क्लास में कर देंगे। खिजराबाद हो गया, याद रह जाएगी, सिंपल सी बात है। रतन का अल्लाह से विवाद हो गया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हो गया। हो गया ना? किसका नाम हो गया भाई? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हो गया, ठीक है। रतन का अल्लाह से विवाद हो गया, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हो गया। अब दिमाग में आ जाता है अल्लाह से विवाद क्यों हो गया, ठीक है। तो क्या बात है कि रतन सिंह की रानी गौरी, अरे भाई रतन सिंह की जो रानी थी, रतन सिंह की रानी गौरी, रतन सिंह की रानी गौरी थी, रानी गौरी पद्म, रतन सिंह की गौरी या रानी, आप ये मान लीजिए रतन सिंह की गौरी पद्मनी, ऐसे याद कर लेंगे, पद्मिनी। रतन सिंह की गौरी पद्मिनी और रतन सिंह का गोरा बादल। बहुत बार प्रश्न आ जाता है गोरा बादल किससे संबंधित हैं, बहुत बार गलत हो जाता है, किसने कौन से युद्ध में गोरा बादल मरे थे। तो अगर ऐसे याद कर लेंगे ना, रतन सिंह की गौरी पद्मिनी, पद्मनी को देखकर अलाउद्दीन खिलजी आकर्षित हुआ था। इतिहास में ऐसा कुछ पढ़ा, पर मुख्य बात देखेंगे पहले कि रतन सिंह की गौरी पद्मनी सुंदर थी। रतन सिंह की गौरी पद्मनी और रतन सिंह का गोरा बादल, रतन सिंह का गोरा बादल। अरे वाह भाई, गोरा बादल, ठीक है। रतन सिंह की गौरी पद्मनी, रतन सिंह का गोरा बादल भी रतन सिंह के ही थे, ठीक है। अब क्या हुआ? गौरी पद्मनी थी, रतन सिंह के पास गोरा बादल थे। अब युद्ध हो गया ना, तो क्या हो गया भैया? पद्मनी का शोहर खो गया। जब पद्मनी का शोहर खो गया, नेक्स्ट लाइन में, जब पद्मिनी, अलग अंदाज में बात कर रहे हैं, जब पद्मनी का शोहर खो गया, शोहर का मतलब होता है पति, शोहर खो गया। जब पद्मनी का शोहर खो गया तो राजस्थान का दूसरा जौहर हो गया।
तो राजस्थान का दूसरा, तब लिख लो, तब राजस्थान का दूसरा जौहर हो गया। अलग अंदाज हो गया ना भाई, दूसरा जौहर हो गया। कोई ना कोई बात याद ही हो जाती है। प्रश्न बहुत सारे निकल कर गए हैं इसमें। पहला प्रश्न क्या निकल कर गया है, राजस्थान का दूसरा साका कब हुआ? तो आप बता देंगे चित्तौड़ का युद्ध जो हुआ वह 1303 में हुआ। तो राजस्थान का दूसरा साका हो गया 1303 में। ठीक है, फिर चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ? तो 1303 में। राजस्थान का दूसरा साका 1303 में, चित्तौड़ का युद्ध 1303 में। ठीक है, चित्तौड़ का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? ये तीसरा प्रश्न हो गया, किन किन के बीच में हुआ? तो राजस्थान का दूसरा साका, बोल दें साथ एक बार पूरी इस लाइन को, राजस्थान का दूसरा साका चित्त हो गया रतन काका। राजस्थान का दूसरा साका चित्त हो गया रतन काका। रतन का अल्लाह से विवाद हो गया, रतन का अल्लाह से विवाद हो गया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हो गया। चित्तौड़ का नाम क्या हो गया? खिजराबाद हो गया। रतन सिंह की गोरी पद्मनी, रतन सिंह की गोरी पद्मनी और रतन सिंह का गोरा बादल। रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पद्मनी। ठीक है, गोरी, पत्नी को गोरी भी कह देते हैं, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, है ना। तो रतन सिंह की गोरी पद्मनी, रतन सिंह का गोरा बादल। जब पद्मनी का शोहर खो गया तब राजस्थान का दूसरा जौहर हो गया। इतनी सी बात अगर हम गुनगुना दें तो ये चित्तौड़ का युद्ध हमेशा याद होता है, कोई ना कोई तो श्लोक याद ही रह जाता है। ठीक है, जब पद्मनी का शोहर खो गया तब राजस्थान का दूसरा जौहर हो गया। तो पूछ ले, राजस्थान का दूसरा जौहर या दूसरा साका में किसने जौहर किया? तो पद्मनी ने, क्योंकि राजस्थान का पद्मनी का जब शोहर खो गया तो राजस्थान का दूसरा जौहर हो गया। ऐसे याद रख सकते हैं। तो चित्तौड़ का युद्ध की खास खास बातें क्या हुई? चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ? 1303 में। राजस्थान का दूसरा साका कब हुआ? 1303 में। राजस्थान के दूसरे साके में किसने जौहर किया? पद्मनी ने। किसने जौहर किया? पद्मनी ने। चित्तौड़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ? किन किन के बीच हुआ? रतन सिंह व अल्लाह से, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि मैंने साफ लिख रखा है रतन का अल्लाह से विवाद हो गया, तो रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में विवाद हो गया था बच्चा। ठीक है, और चित्तौड़ का नाम विजय कौन रहा भाई? अलाउद्दीन खिलजी, अल्लाह विजय रहा उस समय। और चित्तौड़ का नाम उसने क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा? बिना खिजे बता देंगे, खिजराबाद। ठीक है, और रतन सिंह की गोरी पद्मनी, इसी पद्मनी के लिए युद्ध हुआ। बहुत सारी बातें हैं लेकिन यह ध्यान में रखेंगे, रतन सिंह की पत्नी कौन थी? पद्मनी को लेकर के अलाउद्दीन व रतन सिंह में क्या हुआ भाई? यह युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में कौन शहीद हुए? रतन सिंह का गोरा बादल। गोरा बादल जो है इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। यह युद्ध कौन हार गया? रतन सिंह। और वीरांगनाओं ने क्या किया भैया? वीरांगनाओं ने जौहर कर दिया। ठीक है, इस प्रकार यह राजस्थान का दूसरा साका हुआ। ये खास बातें थी चित्तौड़ के युद्ध के बारे में। चित्तौड़ का युद्ध कब? 1303 में। किन किन के बीच? अलाउद्दीन खिलजी व किसके बीच? अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के बीच में हुआ। कौन शहीद हो गया? रतन सिंह तो हुआ ही हुआ, गोरा बादल भी शहीद हो गए। तो इसका मतलब यह है कि इस शैली में अगर हम याद करते हैं तो याद जरूर होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे युद्ध के बारे में, सिवाना का युद्ध। देखो सिवाना, ठीक है, सिवाना का युद्ध कब हुआ ये भी आपको याद रखना है। अलग शैली में याद करेंगे तो याद हो जाएगा, अलग शैली में याद करेंगे तो याद होगा। और अगर हिस्ट्री, इतिहास में पढ़ेंगे ना तो फिर थोड़ा सा ये हो सकता है इतिहास की शैली में ये थोड़ा सा मिस हो सकता है। अपनी शैली बनाइए, सिवाना का युद्ध याद कर लीजिए। ठीक है, सिवाना का युद्ध लिख देता हूं, दूसरे नंबर का आज का, और वैसे आप पढ़ रहे हैं 7वें नंबर का युद्ध, सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध जो था ये तो कब हुआ? चित्तौड़ का 1303 में। और सिवाना का युद्ध हुआ 1308 में। सिवाना का युद्ध कब हुआ? 1308 में हुआ, ये ध्यान में रखना। 1308 कपड़े सिलाने की देखते हैं बात। 1308 में सिवाना का युद्ध हुआ। तो मैं 2 लाइनें लिखूंगा सिवाने के युद्ध की, जो बातें हैं ना आपको याद हो जाएंगी। 2 लाइनें कौन सी हैं? ठीक है ना, वेट तो करो। 2 लाइनें कौन सी है? सीखे सिवाना
तावड़ा, सीखे सिवाना तावड़ा, सीखे सिवाना तावड़ा और सातु कमल बावड़ा। देखो कुछ ना कुछ बात है। सीखे, सीखे सिवाना, सीखे सिवाना, सिवाना जो है ना, सीखे सिवाना तावड़ा, सीखे सिवाना तावड़ा, सातु कमल बावड़ा। अब आप सोच रहे सर ये कौन सी ट्रिक हो गई। सातु कमल बावड़ा, बावला, तावड़ा, तावड़ा का मतलब समझते हो ना, राजस्थान के रहने वाले हो तो तावड़ा तो समझते हो, गाजा रहा भाया तावड़ो सो। तावड़ा का मतलब होता है जल्दी जल्दी, है ना, और बावड़ा का मतलब थे जानो हो, ठीक है। तो सीखे सिवाना तावड़ा और सातु कमल बावड़ा, सातु कमल का सातु कमल का ही बावड़ा ही। तो इसमें क्या आपने देखा, क्या कौन सा युद्ध आपने छांटा, तो आपने युद्ध अगर छांटेंगे तो सिवाना का युद्ध हो जाएगा। सिवाना का युद्ध, सीखे सिवाना तावड़ा और सातु कमल बावड़ा, सातु कमल बावड़ा। इसमें कुछ खास बातें हैं, कुछ खास बातें हैं जो जीके के कुछ प्रश्न इसमें छुपे हुए हैं। कैसे भैया, सीखे सिवाना तावड़ा, सीखे सिवाना तावड़ा, सीखे सिवाना तावड़ा, ठीक है, सातु कमल बावड़ा, सातु कमल बावड़ा, सीखे सिवाना तावड़ा और सातु कमल बावड़ा। 2-3 बार बोल देंगे याद हो जाएगा, सीखे सिवाना तावड़ा और सातु कमल बावड़ा। तो इसमें क्या हुआ, सिवाना का युद्ध अपन बात कर रहे हैं, ये तो ध्यान में रखेंगे पहली लाइन में, और कुछ छिपा हुआ बाद में बताऊंगा। सातु कमल बावड़ा मतलब सिवाना का शासक कौन सा था, सातल देव था। कौन था भाई, सातल देव। तो पहले बात, सातु का मतलब होता है सातल देव, सातु का मतलब है सातल देव, और कमल का मतलब है कमलुद्दीन गर्ग, गुर्ग, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमलुद्दीन गुर्ग, ध्यान में रखना। सातु का मतलब सातल देव, सातु का मतलब सातल देव है महाराज, सातल देव, और कमल का मतलब कमलुद्दीन गुर्ग। मतलब ये युद्ध जो हुआ वह सातल देव व कमलुद्दीन गुर्ग के बीच में हुआ, ठीक है। सातु कमल बावड़ा, सीखे सिवाना तावड़ा, ठीक है। तो कमलुद्दीन गुर्ग के बीच में हुआ। लेकिन खास बात एक और, सिवाना का युद्ध जो है उसमें किसने विश्वासघात किया था, तो ये बावड़ा शब्द यूं ही नहीं है, ये आपको बावड़ा बनाने के लिए नहीं लिखा है, इसका भी प्रश्न है। सिवाना का युद्ध जो था उसमें सातल देव के जो सरदार थे, सरदार भावला, सरदार भावला या सरदार बावड़ा ने क्या किया भाई, विश्वासघात किया। सरदार भावले ने विश्वासघात किया, जिसके कारण सातल देव युद्ध में हार गया। और सीखे भी एक प्रश्न लेकर के आया, सीखे, सीखे का मतलब होता है सिवाना जो है युद्ध में हार गया ना, कौन हार गया भाई, सातल देव हार गया 1308 में जो युद्ध हुआ। सीखे, सिवाना जो है उसका नाम कर दिया खेराबाद, सी का मतलब सिवाना और खे का मतलब खेराबाद कर दिया। चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद, और सिवाना का नाम कर दिया था खेराबाद। किसने कर दिया भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया, क्योंकि ये कमालुद्दीन गुर्ग जो है वह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो ये बात आप लोगों को याद हो गई होगी। सिवाना का युद्ध, सीखे सिवाना बावड़ा, सातु कमल, सीखे सिवाना तावड़ा, सातु कमल बावड़ा, ठीक है। इस प्रकार से आप सिवाना का युद्ध याद कर सकते हैं। समझ में आए, ठीक है। एक बार और आप दिमाग, थोड़ा सा समय इसमें स्पेंड होगा आपका, थोड़ा सा टाइम आपका स्पेंड होगा, लेकिन याद जरूर होगा, इसके बाद भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सीखे सिवाना तावड़ा और सीखे सिवाना तावड़ा और सातु कमल बावड़ा, सातु कमल बावड़ा, सीखे सिवाना तावड़ा, ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट और देखिए भैया, जालोर का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है। जालोर, जालोर में आप देखेंगे जालोर का युद्ध, तीसरा युद्ध, और वैसे आप कितने नंबर का हो गया, 8वें नंबर का युद्ध आप लोग रीड करेंगे। कौन सा, जालोर का युद्ध, अपनी शैली में। जालोर का युद्ध, जालोर का युद्ध, देखो जालोर का युद्ध, सिवाना का युद्ध हुआ 1308 में और जालोर का युद्ध हो गया 1311 में, ठीक है। ठीक है, हम तो जाएंगे। जाले भाई खुद का फेरा पर, तेरा फेरा पर, जाले जाले 11 नंबर सुन, जाले तेरा
11 नंबर सू। 11 नंबर का मतलब होता है पैदल चलने वाले। जाएगा ना तो वहां तो जाले भाई तेरा तेरा 11 नंबर सू जाले बोल देते हैं ना, जाले तेरा 11 नंबर सू। 1311 में जालोर का युद्ध कब हुआ? 1311 में हुआ। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ? तो मैं ये कह रहा था कि सिवाना का जब युद्ध हुआ था ना, तो वह जालोर के युद्ध से पहले सिवाना का युद्ध हुआ। इसका मतलब वह जालोर का ही वह हिस्सा था। सिवाना इसका हिस्सा था, जालोर शासन के अंतर्गत ये आता था, जालोर शासक के अंतर्गत ये आता था। तो जालोर का युद्ध 1311 में होता है। लेकिन याद कैसे करें? हिस्ट्री थोड़ा ना बताएंगे, अपन अलग हिसाब से पढ़ाएंगे। हिस्ट्री नहीं बताएंगे, अलग हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, इसमें भी आपको एक कविता बताता हूं, अल्लाह का कमालू। देखो, अल्लाह का कमालू, आपको पता ही है, अल्लाउद्दीन के बारे में पहले बता चुका हूं। अल्लाह का कमालू है ये भी, कमालुद्दीन गुर्ग, अल्लाह का कमालू। लेकिन कान्नड़ देव था दयालु, कान्नड़ देव था दयालु। अल्लाह का कमालू, कान्नड़ देव था दयालु। बात करते करते याद हो जाता है। घर में भी बैठ करके बताएंगे, अल्लाह अल्लाह का कमालू, कान्नड़ देव था दयालु। और क्या हुआ? जालोर में भी दही बिकने लग गया था। जालोर में भी क्या बिकने लग गया था? दही। जालोर में जब दही बिका, जालोर में जब दही बिका, अब कई गांव में तो दही बिकता नहीं है। गांव में तो किसी को दही चाहिए तो वैसे ले आते, भैया थोड़ा दही गाल दे, थोड़ा छाछ गाल दे, तो वैसे ही ले आते हैं ना। लेकिन जब कहीं पर दूध दही बिकने लग जाते हैं ना, जैसे मान लो पॉलीथीन में, थैलियों में, ठीक है, कोई पैकेट्स में, तो वो क्या होता है, एक शहर का नाम हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है, बिल्कुल। तो जालोर में जब दही बिका, जालोर में जब दही बिका, तो जालोर भी क्या हो गया? जलालाबाद हो गया। ठीक है, शहर बन गया। तो जालोर का नाम जलालाबाद हो गया। जालोर का नाम जलालाबाद हो गया। जालोर का नाम क्या हो गया भाई? जलालाबाद हो गया। और मुझे जालोर का युद्ध याद हो गया, और मुझे जालोर का युद्ध याद हो गया, और मुझे जालोर का युद्ध याद हो गया। लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, युद्ध याद हो गया। ठीक है, याद हो गया, तो जालोर जलालाबाद हो गया, और मुझे जालोर का युद्ध याद हो गया। कैसे? दोबारा बोल दो भाई, सिंपल सी बात है। ये बात बोलने में आसान है, ये बात याद करने में आसान है। ये बोलने में भी आसान है, याद करने में भी आसान है। ठीक है, और लिखने में भी आसान है। लिख देंगे, फिर जब दिमाग में बातें याद रहती है ना, कहानी याद रहती है, तो लिख दिया करते हैं, भूलते नहीं है। प्रश्न गलत नहीं होता है। क्या था भाई? अल्लाह का कमालू, कान्नड़ देव था दयालु। जालोर में जब दही बिका, जालोर में जब दही बिका, तो जालोर का नाम जलालाबाद हो गया, और मुझे जालोर का युद्ध याद हो गया। क्या क्या बात इसमें आपने सीखी होगी। अब इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, कैसे याद करेंगे। देखिए, अल्लाह, यह युद्ध, जालोर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? अल्लाउद्दीन का जो सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, क्या नाम था कमालू से संबंधित? कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, और कान्नड़ देव था दयालु। मतलब जालोर का शासक कौन था? कान्नड़ देव, कान्नड़ देव। ठीक है, कान्नड़ देव था। अब उसमें क्या होता है, इस युद्ध में इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है, कमालुद्दीन व कान्नड़ देव के बीच में यह युद्ध होता है। और जालोर में जो कान्नड़ देव का जो दही बिका से मतलब क्या है? दहिया सरदार बीका। दहिया सरदार कौन था? बीका। दहिया सरदार, क्या नाम था? बीका। दहिया सरदार बीका जो था, उन्होंने विश्वासघात किया कान्नड़ देव से, और कान्नड़ देव इस युद्ध में हार गया। और जालोर का नाम फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रख दिया? जलालाबाद रख दिया। जालोर का नाम क्या रख दिया? जलालाबाद रख दिया, याद रखना। और इस प्रकार ये खास बात है, इस प्रकार मुझे जालोर का युद्ध याद हो गया। तो क्या बात समझी आपने? जालोर का युद्ध जो हुआ वह किन किन के बीच में हुआ? जालोर का युद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी के कमालुद्दीन गुर्ग व कान्नड़ देव के बीच में। ठीक है, और कब हुआ? 1311 में। फिर किसने विश्वासघात किया? दहिया सरदार बीका ने। दहिया सरदार बीका ने
उसमें विश्वासघात किया, ठीक है। और जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, जलालाबाद कर दिया था। क्या क्या नाम किए भाई, इसने चित्तौड़ का नाम जो है ना, चित्तौड़ का तो क्या कर दिया था, खिजराबाद। एक नाम तो चित्तौड़ का तो खिजराबाद रख दिया था भाई, खिजराबाद, ठीक है। सिवाना को जीता तो सिवाना का क्या लिख दिया, सीखे खेराबाद। सिवाना का खेराबाद क्या लिख दिया था भाई, खेराबाद। सिवाना का खेराबाद रख दिया था। और फिर किसका, अब जालोर का है तो जालोर का क्या नाम रख दिया भाई उसने, जलालाबाद रख दिया। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का तो सीखे से याद रख सकते हैं, सीखे, सीखे, समझ गए। सिवाना का नाम रखा खेराबाद और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद और जालोर का नाम जलालाबाद, क्योंकि जालोर का दही बिका तो जालोर भी जलालाबाद हो गया, ठीक है। और मुझे जालोर का युद्ध याद हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं और युद्ध हम आप लोगों को बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको याद करवाएंगे। तब तक के लिए